घर के कामों का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए और एक घर में हेल्दी सा एनवायरनमेंट रहे, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स फॉलो करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो हम दिन भर घर के ही काम करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपको घर के काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। जब भी हम अपने वॉशरूम का डोरमेट यूज़ करते हैं, अगर वो एंटी स्लिप नहीं है तो वो डेफिनेटली स्लिप होता है। तो इससे बचने के लिए आज आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो डबल साइडेड टेप होती है ना, उसका आप यहाँ पे यूज़ कीजिए ना। यहाँ पे पैसा खर्च होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टेप हमारे घर में ऑलमोस्ट रहते ही हैं और टाइम भी बहुत कम बचेगा और बहुत ही आसान सा तरीका है। बस दोनों साइड जो डोरमेट होता है उसके यहाँ आप ये डबल साइडेड टेप को प्लेस कर दीजिए और उसके बाद आपका जो डोरमेट है ना, वो बिल्कुल बन जाएगा एंटी स्लिप। इसके बाद आप इस पर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगे और यहाँ पे आपको नया डोरमेट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आइडिया ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। ये डोरमेट बन गया है बिल्कुल एंटी स्लिप। अब आप इस पे से निकले कुछ भी करें, आपका पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। इस तरह के जो पेपर बैग्स होते हैं वो हर किसी के घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई फूड ऑर्डर करते हैं या वेजिटेबल्स ऑर्डर करते हैं तो ये सारे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें समझ भी नहीं आता है कि हम इनका क्या करें। तो आज आप लोग के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। इसको आप यूज़ कीजिए अपने गार्बेज बैग में और जो ड्राई वेस्ट होता है वो आप इसमें डंप कीजिए। उसके बाद आपके जितने भी बैग्स है वो यूज़ भी हो जाएंगे और आपको ये सारे गार्बेज बैग खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पैसा भी बच गया है और हमारा काम भी बन गया है। तो इस तरह की चीज़ों को भी यूज़ हमें अपने घर के कामों में बिल्कुल करना चाहिए। बटर पेपर के जो रोल होते हैं या सिल्वर फॉइल के जो रोल होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना मुझे तो बहुत बड़ा टास्क लगता है और मैंने इस पे बहुत डिफरेंट चीज़ें भी की है। फिलहाल मैं इन दिनों इन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक जूट का जो मेरे पास बैग रखा हुआ था, मैंने उसको यूज़ किया है और इसमें सारे मेरे जितने भी रोल थे वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस तरह के बैग्स अगर आपके पास भी है तो इस तरह से आप फॉइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और भी अगर मेरे पास आइडियाज़ आए तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी फॉइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिलहाल तो मैं इन दिनों इसी तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और इससे मेरे किचन का वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गया है। तो इस तरह के कमांड्स हुक में आप ऐसी चीज़ों को हैंग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ किचन से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, किचन में मैं बहुत डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स यूज़ करती हूँ और मैं क्या, इवन हर कोई बहुत सारे टाइप्स के क्लोथ्स यूज़ करता ही होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं अपने क्लोथ्स को, किचन वाले जो क्लोथ्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो वो मैं एक बास्केट में रखती हूँ। अब दोस्तों, बात आती है कि चलो मैंने अपने किचन के जो सारे कपड़े थे उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज तो कर लिया है, अब मैं उन्हें अच्छे से यूज़ भी कर रही हूँ। अब बात आती है कि जब मैं इन कपड़ों को यूज़ करती हूँ तो क्या ये जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या मैं तुरंत एक कपड़े को वॉश करती हूँ? तो दोस्तों, मैं बोलूँगी नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जिनको मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ किचन के। और मैं जब एक साथ सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो ही मैं एक साथ इनको वॉश करती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि जो ये गंदे कपड़े हैं इनको मैं कैसे रखती हूँ। क्या मैं इन्हें अपने किचन में ऐसे ही छोड़ देती हूँ? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए मैंने अपने यूटिलिटी एरिया में एक पॉलीथीन का बैग लेके रखा है। तो मैं जब भी किचन के कपड़े गंदे होते हैं तो मैं उसमें सारे कपड़ों को डंप करती जाती हूँ और फिर एक दिन, संडे का दिन हो या सैटरडे का दिन हो, कभी भी वीकेंड में एक दिन निकाल के मैं ये सारे किचन के कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से गंदगी भी मेरे किचन में नहीं दिखती और यूटिलिटी का जो वर्टिकल स्पेस है वो भी यूज़ हो जाता है और बार बार मुझे कपड़े भी वॉश नहीं करने पड़ते। तो इसलिए मैंने ये आइडिया आप लोग के साथ शेयर किया, काफ़ी मेरे हेल्प करता है। तो होपफुली आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे।
फ्रिज की क्लीनिंग हो या ऑर्गेनाइजेशन, वो तो हम अपने स्केड्यूल में फिक्स रखते ही हैं कि हमें वीक में करना है या महीने में करना है, और वो हम करते भी हैं। लेकिन बात आती है कि बाहर का जो स्पेस है, जो विजिबल है, जो लोगों को दिखता है, क्या उसे भी हमें क्लीन करना चाहिए? तो बिल्कुल हमें उसे एवरी डे 2 से 5 मिनट निकाल के नॉर्मल जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल कॉलिन, तो मैंने बस कॉलिन डाल दिया है और कपड़े की हेल्प से मैं इसे हर डे क्लीन कर देती हूँ, जिससे इस पे जो नॉर्मल डस्ट होती है थोड़ी बहुत या थोड़े बहुत जो ऑयल लग जाता है किचन में, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली तरीके से क्लीन हो जाती है और फ्रिज आपका हमेशा क्लीन बना रहेगा। तो ये ज़रूर किया कीजिए जब भी आप किचन में, जैसे ही आप काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं, बस वही कपड़े को आप अपने फ्रिज पे भी मार दीजिए, आपका फ्रिज एकदम से चमक जाएगा और हमेशा नीट लगेगा और क्लीन लगेगा। सेम चीज़ मैं अप्लाई करती हूँ अपने वाटर फिल्टर पे, क्योंकि यहाँ पे भी हाथ बहुत कम जाता है, तो बस इस पे भी आप 1 से 2 मिनट निकालिए और उसी टाइम पे जब आप अपना सिंक क्लीन कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आप अपने वाटर फिल्टर पे भी कपड़ा मार दीजिए, ये भी आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये आदतें बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे घर के काम आसान होते हैं और आपका घर फुल्ली क्लीन बना रहता है, ऑर्गेनाइज बना रहता है। और जब बाहर से लोग आते हैं और जब वो आपके घर को देखते हैं और तारीफ करते हैं, तो बस आपका दिन बन जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह के आइडियाज़ हमें अपने घर में बिल्कुल फॉलो करने चाहिए, इससे घर तो क्लीन बना ही रहता है और हमारे घर में एक हेल्दी सा एनवायरनमेंट रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेडरूम में भी जब हम सो के उठते हैं तो फटाफट से हमें अपना बेडशीट को अच्छे से झाड़ देना चाहिए और अपना जो ब्लैंकेट होता है उसे भी प्रॉपर फोल्ड करके जिस भी तरीके से आप रखते हो बस उस तरीके से रख दीजिए, तो बस आपका बेडरूम का काम हो गया है। अगर झाड़ू पोछा हो जाए और आपका बेड ना बना रहे तो गाइज उसको क्लीनिंग नहीं बोलते हैं। आपको अगर अपने घर को हमेशा क्लीन देखना है, हमेशा ऑर्गेनाइज देखना है, तो ये छोटे छोटे से स्टेप है वो हमें बिल्कुल फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी जाके हमारा घर क्लीन भी बना रहेगा और ऑर्गेनाइज भी बना रहेगा। तो जब भी आप सो के उठते हैं तो 2 से 3 मिनट निकालिए और आप अपने बेड को दे दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। तो आज के टास्क में मैंने रखा था अपने साइड टेबल को क्लीन करना, जो बेड साइड टेबल होता है उसको थोड़ा सा मैं क्लीन करने वाली हूँ। आज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाली हूँ, बस उसको थोड़ा सा डस्ट फ्री करना है। और जो चीज़ें मुझे लगती है कि अभी मुझे चाहिए इन दिनों, सर्दियों के दिनों में, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे एवरी नाइट लगती है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो नॉर्मल वैसे तो मैं इसे करती ही रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग किया है और जो अननेसेसरी सामान हम डंप कर देते हैं उन सारे सामानों को मैंने यहाँ से हटा दिया है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसमें प्लेस कर दूँगी। तो जो बेड साइड टेबल है उसको आप 15 या 20 दिन में बिल्कुल चेक कीजिए और वहाँ पे आप सामान भी चेंज कर दीजिए अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। कभी कभी क्या होता है कि सामान हम ऑर्गेनाइज करते हैं तब लगा तो देते हैं, लेकिन या हमें वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है वो कभी कभी समझ में नहीं आता। तो मैंने इस बार ऐसा किया है कि जो भी सामान अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में थे, जो मुझे लगा कि यार मुझे चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है। जैसे ये मॉइस्चराइज़र हो गया या गुलाब जल हो गया या फिर लिप बाम या विस्क या बोरोप्लस, ये सारी चीज़ें अभी मुझे लगती हैं तो मैंने रख दी है। और नीचे के सेल्फ में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख दूंगी जो मुझे चाहिए होती है। और मैंने इसमें थोड़ा सा स्पेस रखा है क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे डे निकलते जाते हैं वैसे वैसे ज़रूरतें बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रखा है कि जब भी मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा तो मैं यहाँ पे रख पाऊँ। तो ये बेड साइड टेबल मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और क्लीन भी हो गया है, ऑर्गेनाइज भी हो गया है। अब जो चीज़ें मुझे लगेगी मैं इसमें रखती जाऊँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों को निपटा के हम अपने घर को हमेशा क्लीन भी रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। और आज मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का मिरर था उसको भी क्लीन कर दिया। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा था लेकिन मैंने फिर भी क्लीन कर दिया क्योंकि अब मैं बेडरूम में आई थी तो एक चीज़ को छोड़ के मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो 2 से 5 मिनट मुझे यहाँ पे लगे थे, तो इसको भी मैंने नॉर्मल कॉलिन लिया और न्यूज़पेपर लिया। और ये देखिए मेरा जो मिरर है ड्रेसिंग टेबल का वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया।
किया और बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। न्यूज़पेपर से क्लीन करने से जो ग्लास होता है उस पर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आते और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। सो दोस्तों दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉय दिस वीडियो देखने में ज़रा सा भी मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग से यूज़फुल वीडियो इस चैनल पर मैं बिल्कुल अपलोड करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।